कर्नाटक में सीएम के चेहरे पर तो सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इस बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला संकट खड़ा हो गया है। पार्टी आलाकमान किसे सीएम बनाए, इस पर जोर आजमाइश हो रही है। एक तरफ जनता के बीच साफ सुथरी छवि वाले सिद्धारमैया हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के संकट मोचक डीके शिव कुमार हैं। दोनों के ही समर्थक सीएम की कुर्सी के लिए पोस्टरबाजी कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में हाईकमान की तरफ से भेजे गए 3 ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि अभी 3 से 4 दिन और सीएम की कुर्सी पर फैसला लेने में लग सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान क्यों पसोपेश में है? 2 दावेदारों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में कौन किस पर भारी है? कर्नाटक में दोनों छत्रपों में संतुलन बनाए रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती है? इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। सीएम की रेस में आगे कौन? इन 2 चेहरों में वो चेहरा कौन होगा जिसके सिर पर कर्नाटक के सीएम का ताज सजने वाला है? सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार में कौन बनेगा सीएम? इस सस्पेंस से कुछ घंटे बाद पर्दा उठने वाला है। सीएम की रेस में कौन आगे है? किसका पलड़ा भारी है? दोनों ही खेमे सुबह से शक्ति प्रदर्शन में लगे। सिद्धारमैया के घर के बाहर समर्थकों ने मुख्यमंत्री वाले पोस्टर टांग दिए हैं, तो डीके शिव कुमार के समर्थक भी पीछे नहीं हैं। उनके घर के बाहर भी मुख्यमंत्री वाला पोस्टर झूल रहा है। लेकिन पोस्टर वॉर के बीच में एक और पोस्टर है जो सिद्धारमैया के घर पर लगा है। इसमें बजरंग बली और भगवान राम दोनों हैं। अगर आप देखेंगे सिद्धारमैया के घर पर पोस्टर लग गया है, कन्नड़ में लिखा गया है कि सिद्धारमैया जी को दूसरी बार सीएम बनने की बधाई। ये अति उत्साहित कार्यकर्ता हैं जो देखना चाहते हैं कि सीएम सिद्धारमैया हो, वो ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं। सिर्फ एक नहीं, दूसरा पोस्टर वहां है। इन सब के बीच एक और पोस्टर है जो कांग्रेस हाईकमान ने जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं और पीछे से बजरंग बली हाथ थामे हुए हैं। इस पोस्टर के क्या मायने हैं ये भी बताएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में कौन भारी है। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी अगुवाई में पार्टी ने चुनाव लड़ा है। सिद्धारमैया 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जबकि डीके शिव कुमार की संगठन में मजबूत पकड़ है। सिद्धारमैया की ताकत जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, जबकि डीके शिव कुमार गांधी परिवार के ज्यादा करीबी माने जाते हैं। इस बार सिद्धारमैया करीब 46,000 वोटों से जीते हैं, जबकि डीके शिव कुमार 1,22,000 वोटों से जीते हैं। सिद्धारमैया कई बार पार्टी बदल चुके हैं, जबकि डीके शिव कुमार कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक की तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी कुरुबा जाति से आते हैं, जबकि डीके शिव कुमार दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी वोकालिका के बड़े नेता हैं, जो 50 से ज्यादा सीटों पर असर रखती है। सिद्धारमैया जन कल्याणकारी नीतियों के चलते गरीब तबके में लोकप्रिय हैं और लिहाजा कांग्रेस में बड़े वोट बैंक तक उनकी पकड़ है, जबकि डीके शिव कुमार जेडीएस के गढ़ माने जाने वाले ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को स्थापित कर सकते हैं। कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों को ही नाराज करने की गलती नहीं कर सकता, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव है आगे, इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना सीएम जो है राज्य का बनाएगी। इसको लेकर क्योंकि 2 चेहरे हमेशा रेस में रहते हैं, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया जी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष जी और हाईकमान हैं जो उस पर विचार करेंगे। अगले 3-4 दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा और जो भी निर्णय लिया जाएगा सब लोग
सबको साथ में लेकर ही लिया जाएगा। एक आम सहमति बनेगी, उस आम सहमति के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे। वही कांग्रेस का तरीका है। कांग्रेस का रास्ता ही आम सहमति का रास्ता है। हम आम सहमति बनाते हैं, किसी एक व्यक्ति के जो वो निर्णय करता है उसके आधार पर हम नहीं चलते। एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है। और खरगे जी और अन्य नेता यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला जी, सब उस पर लगे हुए हैं। सिद्धारमैया गुट को पूरा यकीन है कि बाजी उन्हीं के हाथ लगेगी। सुबह से ही सिद्धारमैया के आवास के बाहर समर्थक जिस तरह आतिशबाजी कर रहे हैं, उससे संकेत तो यही मिलता है कि कुर्सी की रेस में वो आगे हैं। आइए अब समझते हैं कि सिद्धारमैया को क्यों इतना भरोसा है और क्यों कांग्रेस हाईकमान उन पर ज्यादा यकीन कर सकता है। सिद्धारमैया के पास सरकार चलाने का ज्यादा अनुभव है। वो सीएम, डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों में भी उनकी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस से पहले वो जनता दल और फिर जेडीएस में रह चुके हैं। 1983 में लोकदल से राजनीति की शुरुआत की और पहली बार चामुंडेश्वरी सीट से विधायक बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर जनता दल में गए और रामकृष्ण हेगड़े की सरकार में पहली बार मंत्री बने। इसके बाद जेडीएस का दामन थामा और 2004 में डिप्टी सीएम बन गए। सिद्धारमैया 13 बार बतौर वित्त मंत्री कर्नाटक का बजट पेश कर चुके हैं। 2006 में एचडी देवेगौड़ा से मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सिद्धारमैया लोहियावाद की राजनीतिक धारा से निकले हैं। एक बार वो खुद को नास्तिक भी कह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो आध्यात्मिक हैं, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ हैं। वो राजनीति में आने से पहले वकालत और टीचिंग भी कर चुके हैं। कर्नाटक में वो कांग्रेस के इकलौते नेता हैं जो अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों और ईसाइयों के अलावा ओबीसी और दलितों में मजबूत पकड़ रखते हैं। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धारमैया बड़े वोट बैंक को साध सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगी। In every party, ambitions will be there. Not only Siddaramaiah and Shivkumar, even Parameshwar is also interested. MB party is also interested. That it is not a wrong thing. Everybody have ambitions, but finally only one will be the chief minister. No, that high command will do. मैंने तो ये बहुत स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक हमेशा एक पद्धति होती है और एक प्रथा होती है कि जब भी हमको मेजॉरिटी आती है तो वहाँ पे सीएलपी मीटिंग बुलाया जाता है और सभी एमएलए से कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद हाईकमांड सबसे समालोचन करके जो सूक्त व्यक्ति है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है और जो भी निर्णय होता है वो सर्वसम्मति से सब स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे पास ऐसा लॉबिंग वगैरह होता नहीं है, तो एमएलए कंसल्ट करके हाईकमांड डिसीजन लेते हैं और जो भी हाईकमांड डिसीजन लेते हैं सब उसको मानते हैं। सिद्धारमैया आज बेंगलुरु में खड़गे से मिले, उन्हें जीत की बधाई दी, इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। जब सिद्धारमैया बेंगलुरु में खड़गे के घर पर मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त सीएम पद के दूसरे दावेदार डीके शिवकुमार तुमकुरू में अपने परिवार के साथ मठ में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे थे। ये जो मैंडेट है कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिला है और इसलिए कांग्रेस पार्टी तमाम समीकरणों को, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही कर्नाटक का जो अगला मुख्यमंत्री है उस पर फैसला लेगी, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है। और इस अगर चीफ मिनिस्टरशिप की बात की जाए तो एक तरफ सिद्धारमैया हैं जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एक क्लीन छवि है उनके पास और एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं दक्षिण भारत की राजनीति के, तो दूसरी तरफ डीके शिवकुमार हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और कहा जाता है, यहाँ लोग मानते हैं कि स्क्रैच से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को कर्नाटक में बिल्ड किया। आइए अब जानते हैं कि डीके शिवकुमार क्यों सीएम की रेस में सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं। दूसरे राज्यों में जब जब कांग्रेसी सरकारें संकट में फंसी, डीके शिवकुमार संकट मोचक बनकर सामने आए। महाराष्ट्र की विलासराव देशमुख सरकार को बचा चुके हैं। अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को भी मैनेज कर चुके हैं। पार्टी के सबसे बड़े फंड मैनेजर माने जाते हैं। 1500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए फंड मैनेज कर सकते हैं। 27 साल की उम्र में पहली बार
सतनूर से विधायक बने। पिछली सरकारों में अलग अलग मंत्रालय संभालने का अनुभव है। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के पुराने वफादार हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रोते हुए कहा था कि बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। Credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. आइए अब जानते हैं कि दोनों नेताओं की कमजोरी और ताकत क्या है। सिद्धारमैया 75 साल के हो चुके हैं, जबकि डीके शिवकुमार 60 साल के हैं। सिद्धारमैया से लिंगायत समुदाय नाराज हो सकता है, जो कर्नाटक का सबसे बड़ा वोटर है। आरोप है कि पिछली बार जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लिंगायत को शैव और वीर समुदाय में बांटने की कोशिश की थी। डीके शिवकुमार से कोई समुदाय नाराज नहीं है, लेकिन उनकी इमेज बड़े बिजनेसमैन की है, जिससे आम जनता खुद को कम कनेक्ट कर पाती है। सिद्धारमैया पर करप्शन के आरोप नहीं है, जबकि डीके शिवकुमार के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 104 दिन तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था और 40% वाला नारा चुनाव में लगाया था। लिहाजा कांग्रेस अगर डीके शिवकुमार पर दांव लगाती है तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई का उनका मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। अगर डीके शिवकुमार को फिर जेल हुई तो पार्टी की किरकिरी होगी, जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष जी और हाईकमान हैं जो उस पर विचार करेंगे। अगले 3-4 दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा, और जो भी निर्णय लिया जाएगा सब लोग को साथ में लेकर ही लिया जाएगा। एक आम सहमति बनेगी, उस आम सहमति के आधार पर ही निर्णय लिए जाएंगे। वही कांग्रेस का तरीका है। कांग्रेस का रास्ता ही आम सहमति का रास्ता है। हम आम सहमति बनाते हैं। किसी एक व्यक्ति के जो वो निर्णय करता है उसके आधार पर हम नहीं चलते। एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है, और खरगे जी और अन्य नेता यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला जी, सब उस पर लगे हुए हैं। क्या डेप्यूटी सीएम भी हो सकते हैं? ये सब मैं नहीं बता सकता हूँ। ये सब खरगे जी, सुरजेवाला जी और अन्य जो नेता हैं यहाँ चुन के, बड़े वरिष्ठ नेता हैं। एक सिद्धरामैया जी हैं, डीके शिवकुमार जी हैं, और भी बहुत से वरिष्ठ नेता चुनकर आए हैं। उनकी सलाह ली जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर कांग्रेस क्या फॉर्मूला निकालेगी ताकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह उन्हें कर्नाटक में संकट न झेलना पड़े। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान 2.5 साल वाला फॉर्मूला कर्नाटक में लागू कर सकता है। पहले 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को सीएम बनाया जा सकता है और अगले 2.5 साल के लिए डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पूरी कोशिश कांग्रेस की इस बात को लेकर है कि जिस तरह का हर स्टेट में दिखाई देता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसी सूरत यहाँ ना हो। यहाँ एक फेवरेबल कंडीशन कांग्रेस के लिए ये है कि 135 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जो कि प्रचंड बहुमत है। ऐसी स्थिति में कल जब यहाँ स्टेट लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूद थी तो सिद्धारमैया बेहद आश्वस्त नजर आ रहे थे, कॉन्फिडेंस जैसे वो यहाँ के लीडर हैं। वहीं ऑर्गेनाइजेशन भूमिका में डीके शिवकुमार थे, और जब उनके समर्थकों ने डीके 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 के नारे लगाए तो उन्होंने डांटते हुए उन्हें चुप करवाया। और जब यहाँ सुरजेवाला बयान दे रहे थे, जब कहा कि हम सब ने मिलकर काम किया है, तो सुरजेवाला की तरफ से कहा गया और लड़े भी हैं लेकिन बंद कमरे में। तो अब की बार कांग्रेस इस पुराने अनुभवों से सीखकर ये तैयार है कि कम से कम कुर्सी के लिए नहीं लड़ना है, और कहा था कि कल तो एक बाजी जीती है, असली जंग बाकी, यानी इशारा 2024 की तरफ था। कांग्रेस का नया पोस्टर भी इसी तरफ इशारा करता है, जिसमें राहुल गांधी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ खड़े हैं और पीछे बजरंग बली हैं। पूरा चुनाव तो मोदी के चेहरे पे लड़े,
अब जिम्मेदारी अपने खुद के ले रहे हैं, तो वो तो सच, अब हारने की बात तो कम से कम सच बोले। जिम्मेदारी मोदी जी को देना चाहिए। बजरंग बली है वो हमेशा के साथ है, धर्म के साथ है और हमेशा बजरंग बली अन्यायी और अत्याचारियों को परास्त करते रहे हैं। कर्नाटक में हुआ और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बजरंग बली नहीं है, बजरंग बली का आशीर्वाद तो हमको मिला है। कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम का चेहरा तय करने के लिए 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। सुशील कुमार शिंदे, भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया को बेंगलुरु भेजा गया है। आज विधायक दल की बैठक के बाद तीनों ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे। उसी के बाद तय होगा कि कर्नाटक की सत्ता डीके शिव कुमार के हाथ आएगी या फिर सिद्धारमैया के हाथ। सिद्धरामैया साहब आफ्टर चुनाव के बाद साहब को पर्सनली मिल के कंग्रेचुलेट नहीं किए थे। इट वाज जस्ट अ कर्टेसी कॉल, नॉट अ पॉलिटिकल मीट, क्योंकि बहुत सारे एमएलएस भी आए थे। सो देयर इज नथिंग टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। तो दोनों के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि दोनों जो हैं वो दावेदार हैं। सिद्धारमैया साहब के सपोर्टर्स का अपना आर्गुमेंट है, डीके शिव कुमार साहब के सपोर्टर कह रहे हैं बहुत मेहनत की उन्होंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष, तो वो मुख्यमंत्री होने चाहिए। नहीं, ये तो हर एक सपोर्टर बोलेगा। आपका सपोर्टर आपको ही सीएम का देखना चाहता है ना। अल्टीमेटली कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी में जो फैसला होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं उनसे क्या बातचीत होगी वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, कोई विवाद नहीं है। दोनों ने बहुत स्पष्ट वाक्यों में कहा है कि जो भी हाईकमांड डिसीजन लेगी उस पर हम टिकेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।